नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में असीम ऊंचाइयों और असंख्य उपलब्धियों की छवि उभर आती है। ये हर इंसान का सपना होता है कि वह जीवन में सफल हो, परंतु क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि सफलता हमसे क्या मांगती है? सफलता की मांगें आसान नहीं होती। उसे पाने के लिए हमें कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए, आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सफलता हमसे क्या मांगती है। धैर्य। धैर्य का अर्थ केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का वह स्तर है जिसमें इंसान कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांत रहता है और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यह एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को न केवल कठिनाइयों से जूझने की क्षमता देती है, बल्कि उसके भीतर यह विश्वास भी पैदा करती है कि समय आने पर उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। धैर्य सफलता की राह में एक ऐसा स्तंभ है जो न केवल उस रास्ते को स्थिर करता है, बल्कि व्यक्ति को उसके प्रयासों के प्रति समर्पित भी बनाए रखता है। धैर्य एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए संयम बनाए रखता है। यह मानवीय अनुभवों का हिस्सा है जिसमें समय और परिस्थितियों की अनिश्चितता के बावजूद व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जीवित रखता है। धैर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने काम को सही दिशा में और सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है, बिना इस चिंता के कि परिणाम कब आएंगे। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जितना भी प्रयास करते हैं, परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते। ऐसे समय में धैर्य ही हमें निराशा से बचाता है और हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर चीज का एक समय होता है। यह विशेषाओ बात है। यह हमें यह सिखाता है कि असफलता एक अस्थायी अवस्था है, न कि स्थायी परिणाम। जो लोग धैर्य के साथ काम करते हैं, वे समय के साथ न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अपनी मानसिकता में भी परिपक्व होते जाते हैं। धैर्य का संबंध हमारी सोच और दृष्टिकोण से भी है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करता है। जो लोग धैर्यवान होते हैं, वे हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे यह समझते हैं कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना धैर्य के साथ करना ही सही तरीका है। इसके विपरीत जो लोग धैर्य खो देते हैं, वे जल्दी ही असफलता के सामने हार मान लेते हैं और अपनी मेहनत पर संदेह करने लगते हैं। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, विज्ञान हो या खेल हो। हर क्षेत्र में धैर्य ही वह गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक शोध में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार वर्षों की मेहनत के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिलते, लेकिन धैर्यवान वैज्ञानिक कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं हैं। वे यह जानते हैं कि उनकी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। धैर्य का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से भी है। जब हम किसी भी स्थिति में धैर्य रखते हैं, तो हमारी भावनाएं स्थिर रहती हैं और हम किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते। यह भावनात्मक स्थिरता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें हर स्थिति का सही तरीके से सामना करने की क्षमता देती है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है।
धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति में देखा जा सकता है। पेड़, पौधे और फल हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया में समय लगता है और उस दौरान कई बार तूफान आते हैं, बारिश होती है, सूखा पड़ता है, लेकिन पेड़ धैर्य से अपनी जड़ों को और मजबूत करता है। इसी तरह इंसान के जीवन में भी कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से काम करता है वह इन मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम किसी चीज के लिए धैर्य रखते हैं तो हम अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें न केवल बाहरी परिस्थितियों से बचाता है, बल्कि हमें अपने भीतर की कमजोरियों से भी निपटने की शक्ति देता है। धैर्यवान व्यक्ति उन क्षणिक सुखों को छोड़ सकता है जो उसे लंबे समय तक खुशी नहीं देंगे, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली खुशी उसके धैर्य के फलस्वरूप ही मिलेगी। धैर्य का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में धैर्य ही वह गुण है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हर चीज बदलती है और बुरी से बुरी स्थिति भी एक दिन सुधरती है। जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वे इन कठिनाइयों से उबर जाते हैं और जीवन में नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। धैर्य केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति का भी परिचायक है। परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रखता है। यह हमारी मानसिकता को इस प्रकार तैयार करता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज अवश्य निकलता है। धैर्य का अभ्यास करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। हमें हर छोटी सफलता का आनंद लेना चाहिए और हर असफलता से कुछ नया सीखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धैर्य मजबूत होता जाता है और हम जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार और सहनशील होते हैं। हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और उनके साथ सहानुभूति से पेश आते हैं। धैर्य हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, क्योंकि यह हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह किसी रिश्ते में हो या किसी परियोजना में, धैर्य की आवश्यकता हर जगह होती है। रिश्तों में धैर्य का मतलब है कि हम अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने के लिए समय देते हैं। हम उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनकी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। पेशेवर जीवन में धैर्य का मतलब है कि हम अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ धैर्यपूर्वक काम करते हैं और किसी भी स्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में माता पिता से देखा जा सकता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं, उन्हें सही राह दिखाने के लिए समय देते हैं और उनकी गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं। माता पिता का यह धैर्य उनके बच्चों को जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति देता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी समझ और नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे समय में
धैर्य ही हमें यह सिखाता है कि हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखने से हम उन कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं जो असंभव लगती हैं। इस प्रकार धैर्य एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होते हैं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। धैर्य का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है और इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। समर्पण एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनाता है, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। जब हम समर्पण की बात करते हैं, तो यह केवल काम के प्रति उत्साह या जोश तक सीमित नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाना, चाहे इसके लिए कितना भी समय, ऊर्जा और त्याग क्यों न करना पड़े। यह एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। समर्पण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा करता है, जो उसे निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल सफलता की ओर अग्रसर करने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का हिस्सा भी है जो व्यक्ति को सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। समर्पण वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी थमने नहीं देती और उसे अपनी राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समर्पण केवल काम के प्रति निष्ठा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम के प्रति समर्पित होता है, तो वह उसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करता है। उसका हर कार्य उसकी सोच, भावना और दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह गुण व्यक्ति को न केवल उसकी मौजूदा स्थिति में बेहतर बनाता है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर भी अग्रसर करता है। समर्पण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को निरंतरता प्रदान करता है। जब हम किसी काम में समर्पित होते हैं, तो हम उस काम में सुधार के लिए लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वह कोई कला हो, विज्ञान हो, खेल हो या व्यवसाय। हर क्षेत्र में समर्पण का महत्व अत्यधिक होता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम उसे पाने के लिए आवश्यक सभी साधनों और संसाधनों का उपयोग करते हैं। इस समर्पण के बिना किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करना मुश्किल होता है। समर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण उन लोगों में देखा जा सकता है जिन्होंने अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल की है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स और बहुत से महान व्यक्तियों के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उनका समर्पण ही उन्हें सफलता के शिखर पर ले गया। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आरामों को भी त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे। अनुशासन, सफलता की कुंजी। अनुशासन एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। अनुशासन केवल आत्मनियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो सफलता की नींव रखती है। अनुशासन का अर्थ है नियमितता, समय प्रबंधन और अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता। अनुशासन का सबसे बड़ा महत्व यह है
कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। अनुशासन से हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने कार्यों में सुधार करते हैं। अनुशासन का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन पर भी होता है। अनुशासनवान व्यक्ति अपने संबंधों को बेहतर बनाता है, अपने कार्यस्थल पर प्रभावी होता है और समाज में एक प्रेरणा स्रोत बनता है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल उसकी वर्तमान स्थिति में उत्कृष्टता प्रदान करता है, बल्कि भविष्य में भी उसके विकास के द्वार खोलता है। अनुशासन और सफलता। अनुशासन का सफलता से गहरा संबंध होता है। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए, कई सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया है। जैसे कोई भी महान खिलाड़ी अपने खेल में अनुशासन का पालन करता है। वह नियमित प्रशिक्षण, समय पर भोजन और नींद का ध्यान रखता है। इसी तरह एक सफल व्यवसायी अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए अनुशासन का पालन करता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सफल होने के लिए केवल सपना देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए ठोस योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना आवश्यक है। अनुशासन हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और यह हमें एक दिशा में केंद्रित रहने में मदद करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते हैं। अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? अनुशासन का पालन करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। अनुशासन की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्यों से होती है। हमें अपने जीवन में क्या हासिल करना है, यह निर्धारित करना होगा। 2. समय प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने कार्यों के लिए समय तय करना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करना चाहिए। 3. रोजाना की आदतें। अनुशासन को बनाए रखने के लिए रोजाना की आदतें बनाना जरूरी है। जैसे नियमित रूप से व्यायाम करना, पढ़ाई करना या अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। 4. नकारात्मक विचारों से बचें। अनुशासन को बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये बोसा स्वयं को प्रेरित करें। अनुशासन को बनाए रखने के लिए खुद को प्रेरित करना आवश्यक है। इसके लिए हम अपने लक्ष्यों की याद दिला सकते हैं और प्रेरणादायक किताबें या वीडियो देख सकते हैं। अनुशासन और मानसिकता। अनुशासन का गहरा संबंध हमारी मानसिकता से होता है। एक अनुशासित व्यक्ति सकारात्मक मानसिकता रखता है। वह हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश करता है। अनुशासन हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और बिना किसी व्याकुलता के अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहते हैं। अनुशासन हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है और हमें आत्मविश्वास प्रदान करता है। अनुशासन का सामाजिक प्रभाव। अनुशासन का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बनते हैं। लोग हमें देखते हैं और हमसे प्रेरित होते हैं। अनुशासन से व्यक्ति अपने सामाजिक रिश्तों को भी मजबूत बना सकता है। जब हम अपने कार्यों के प्रति अनुशासित होते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के प्रति भी अधिक जिम्मेदार बनते हैं।
यह न केवल हमारे संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। निष्कर्ष, अनुशासन एक आवश्यक गुण है जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, सफलता की ओर अग्रसर करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अनुशासन का पालन करके हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानें। अनुशासन की शक्ति से आप न केवल अपने जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। साहस, सफलता की प्रेरक शक्ति। साहस एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अपने डर, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। यह एक मानसिक और भावनात्मक ताकत है जो हमें निराशा और असफलता के क्षणों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साहस का अर्थ केवल भौतिक बल नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, निडरता और जोखिम उठाने की इच्छा से भी जुड़ा है। साहस का महत्व हर क्षेत्र में निहित है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या समाज में। साहस हमें मुश्किल परिस्थितियों में निर्णय लेने और सही दिशा में कदम उठाने की शक्ति देता है। जब हम साहसी होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में निस्संकोच होते हैं। साहस का गुण हमें अपने डर को पार करने और नई संभावनाओं का सामना करने की प्रेरणा देता है। नए अनुभवों की खोज। साहस हमें नए अनुभवों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम साहसी होते हैं तो हम असहज परिस्थितियों में भी कदम रखते हैं। यह नई सीख और विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। 2. कठिनाइयों का सामना। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। साहस हमें इन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम साहसी होते हैं तो हम हर स्थिति में खुद को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। 3. आत्मविश्वास। साहस हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम साहस से काम लेते हैं तो हम अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साहस के विभिन्न प्रकार होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौतिक साहस। यह उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है जो शारीरिक रूप से कठिन होती हैं, जैसे खेल, साहसिक गतिविधियां या खतरनाक परिस्थितियां। 2. भावनात्मक साहस। यह अपने भावनात्मक डर का सामना करने की क्षमता है, जैसे किसी रिश्ते को समाप्त करना, भावनाओं को व्यक्त करना या किसी कठिन स्थिति में निर्णय लेना। 3. सामाजिक साहस। यह सामाजिक दबावों का सामना करने की क्षमता है। जब हम साहस से अपनी राय व्यक्त करते हैं या दूसरों के खिलाफ खड़े होते हैं तो यह सामाजिक साहस कहलाता है। 4. बौद्धिक साहस। यह ज्ञान और विचारों के प्रति खुले रहने की क्षमता है। जब हम नई सोच को स्वीकार करते हैं और आलोचना का सामना करते हैं तो यह बौद्धिक साहस होता है। आत्मविश्वास। सफलता की नींव आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह एक सकारात्मक मानसिकता है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने, जोखिम उठाने और अपने सपनों को साकार करने में सहायता करती है। आत्मविश्वास का विकास न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास का महत्व कई कारणों से है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने निर्णयों में स्पष्टता रखता है,
वह अपने विचारों और रायों को व्यक्त करने में सक्षम होता है, जिससे वह सही निर्णय लेने में सफल होता है। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच को जन्म देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास हमें कार्यों को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ करने में सक्षम बनाता है। जब हम अपने कार्यों में आत्मविश्वासी होते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से करते हैं, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकता है, जिससे उसके व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सुधार होता है। आत्मविश्वास के कई स्रोत होते हैं। अभ्यास, किसी कार्य में निरंतरता और अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी चीज में पारंगत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सकारात्मक आत्मचर्चा, अपने आप से सकारात्मक बातें करना और अपनी सफलता की छवियां मन में बनाना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। प्रेरणादायक लोगों और उनकी कहानियों को सुनने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने संघर्षों को पार करके सफल हुआ है तो हमें भी प्रेरणा मिलती है। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह हमारी आत्म छवि को मजबूत करता है। असफलता के समय आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। वह असफलता से निराश नहीं होता, बल्कि उसे एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति असफलता को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है और उससे सीखता है। यह उसे और मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम जानते हैं कि हम असफल हो सकते हैं, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, तो यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। आत्मविश्वास को विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं। नए कौशल सीखने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यह हमें अपने कार्यों में और अधिक सक्षम बनाता है। नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह हमें आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद करेगा। किसी भी कार्य का नियमित अभ्यास करें। इससे आपको उस कार्य में अधिक अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। समाज में सक्रिय भागीदारी करें। लोगों से बातचीत करने, विचारों का आदान प्रदान करने और नए अनुभवों को अपनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करें। जब आप उन्हें पार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। आत्मविश्वास से व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है और वह तनाव और चिंता को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम मानसिक तनाव को कम कर पाते हैं। आत्मविश्वास तनाव के प्रभाव को कम करता है। जब हम अपने निर्णयों में आत्मविश्वासी होते हैं तो हम तनाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आत्मविश्वास से सकारात्मक आत्म छवि विकसित होती है। जब हम अपने आप को सकारात्मक रूप में देखते हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मविश्वास के बिना हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। इसलिए आत्मविश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे हर दिन विकसित करने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और स्वयं को चुनौती देकर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं। आत्मविश्वास की शक्ति से आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 6. निरंतर प्रयास। सफलता के रास्ते में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। एक बार की मेहनत से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए लगातार काम करना पड़ता है। जब तक हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करेंगे और उसमें सुधार नहीं करते रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निरंतरता और लगातार प्रयास हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। 7. सीखने की इच्छा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से भी सीखना महत्वपूर्ण है। हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उसमें सुधार करता है, वही असली सफलता पाता है। 8. त्याग। सफलता पाने के लिए हमें कई बार अपने कुछ व्यक्तिगत सुखों और सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग समय
आराम और कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाओं का भी हो सकता है। सफल व्यक्ति वही होते हैं जो अपने बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के लिए आवश्यक बलिदान करते हैं तभी हम उसे हासिल कर पाते हैं। 9 मेहनत सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना अनिवार्य है। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना मेहनत के हासिल नहीं होता। मेहनत से ही हम अपने कौशल में सुधार। 10वां सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की राह को आसान बनाता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हिम्मत देता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। ये 10 गुण सफलता की अनिवार्य मांगे हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदमों में होगी। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में असीम ऊंचाइयों और असंख्य उपलब्धियों की छवि उभर आती है। यह हर इंसान का सपना होता है कि वह जीवन में सफल हो, परंतु क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि सफलता हमसे क्या मांगती है? सफलता की मांगें आसान नहीं होती। उसे पाने के लिए हमें कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए, आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सफलता हमसे क्या मांगती है। धैर्य। धैर्य का अर्थ केवल किसी चीज का इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता का वह स्तर है जिसमें इंसान कठिन परिस्थितियों के बावजूद शांत रहता है और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। यह एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को न केवल कठिनाइयों से जूझने की क्षमता देती है, बल्कि उसके भीतर यह विश्वास भी पैदा करती है कि समय आने पर उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। धैर्य सफलता की राह में एक ऐसा स्तंभ है जो न केवल उस रास्ते को स्थिर करता है, बल्कि व्यक्ति को उसके प्रयासों के प्रति समर्पित भी बनाए रखता है। धैर्य एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए संयम बनाए रखता है। यह मानवीय अनुभवों का हिस्सा है जिसमें समय और परिस्थितियों की अनिश्चितता के बावजूद व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को जीवित रखता है। धैर्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने काम को सही दिशा में और सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है, बिना इस चिंता के कि परिणाम कब आएंगे। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जितना भी प्रयास करते हैं, परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते। ऐसे समय में धैर्य ही हमें निराशा से बचाता है और हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर चीज का एक समय होता है। यह विशेष बात है। यह हमें यह सिखाता है कि असफलता एक अस्थायी अवस्था है, न कि स्थायी परिणाम। जो लोग धैर्य के साथ काम करते हैं, वे समय के साथ न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अपनी मानसिकता में भी परिपक्व होते जाते हैं। धैर्य का संबंध हमारी सोच और दृष्टिकोण से भी है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करता है। जो लोग धैर्यवान होते हैं, वे हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे यह समझते हैं कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और उनका सामना धैर्य के साथ करना ही सही तरीका है। इसके विपरीत जो लोग धैर्य खो देते हैं, वे जल्दी ही असफलता के सामने हार मान लेते हैं और अपनी मेहनत पर संदेह करने लगते हैं। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, चाहे वह व्यापार हो, कला हो, विज्ञान हो या खेल हो।
हर क्षेत्र में धैर्य ही वह गुण है जो व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करता है। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक शोध में धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कई बार वर्षों की मेहनत के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं मिलते, लेकिन धैर्यवान वैज्ञानिक कभी भी अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं हैं। वे यह जानते हैं कि उनकी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। धैर्य का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से भी है। जब हम किसी भी स्थिति में धैर्य रखते हैं तो हमारी भावनाएं स्थिर रहती हैं और हम किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेते। यह भावनात्मक स्थिरता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें हर स्थिति का सही तरीके से सामना करने की क्षमता देती है। धैर्यवान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रकृति में देखा जा सकता है। पेड़, पौधे और फल हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया में समय लगता है और उस दौरान कई बार तूफान आते हैं, बारिश होती है, सूखा पड़ता है, लेकिन पेड़ धैर्य से अपनी जड़ों को और मजबूत करता है। इसी तरह इंसान के जीवन में भी कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से काम करता है वह इन मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है। जब हम किसी चीज के लिए धैर्य रखते हैं तो हम अपने भीतर की इच्छाओं और लालसाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें न केवल बाहरी परिस्थितियों से बचाता है, बल्कि हमें अपने भीतर की कमजोरियों से भी निपटने की शक्ति देता है। धैर्यवान व्यक्ति उन क्षणिक सुखों को छोड़ सकता है जो उसे लंबे समय तक खुशी नहीं देंगे, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली खुशी उसके धैर्य के फलस्वरूप ही मिलेगी। धैर्य का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे समय में धैर्य ही वह गुण है जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हर चीज बदलती है और बुरी से बुरी स्थिति भी एक दिन सुधरती है। जो लोग धैर्य से काम लेते हैं वे इन कठिनाइयों से उबर जाते हैं और जीवन में नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। धैर्य केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति का भी परिचायक है। यह वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़ा रखता है। यह हमारी मानसिकता को इस प्रकार तैयार करता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। धैर्य हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हर कठिनाई के बाद सफलता का सूरज अवश्य निकलता है। धैर्य का अभ्यास करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती और हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए। धैर्य का अभ्यास करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। हमें हर छोटी सफलता का आनंद लेना चाहिए और हर असफलता से कुछ नया सीखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धैर्य मजबूत होता जाता है और हम जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धैर्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक समझदार और सहनशील होते हैं। हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और उनके साथ सहानुभूति से पेश आते हैं। धैर्य हमें एक बेहतर इंसान बनाता है क्योंकि यह हमारे भीतर करुणा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। धैर्य का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे वह किसी रिश्ते में हो या किसी परियोजना में, धैर्य की आवश्यकता हर जगह होती है।
रिश्तों में धैर्य का मतलब है कि हम अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों को समझने के लिए समय देते हैं। हम उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनकी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। पेशेवर जीवन में धैर्य का मतलब है कि हम अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ धैर्यपूर्वक काम करते हैं और किसी भी स्थिति का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में माता पिता से देखा जा सकता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करते हैं, उन्हें सही राह दिखाने के लिए समय देते हैं और उनकी गलतियों से सीखने का अवसर देते हैं। माता पिता का यह धैर्य उनके बच्चों को जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। धैर्य का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की शक्ति देता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमारी समझ और नियंत्रण से बाहर होती हैं। ऐसे समय में धैर्य ही हमें यह सिखाता है कि हमें उन परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखने से हम उन कठिनाइयों को भी पार कर सकते हैं जो असंभव लगती हैं। इस प्रकार धैर्य एक ऐसा गुण है जो न केवल हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देता है। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होते हैं, बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। धैर्य का अभ्यास करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है और इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। समर्पण एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध बनाता है, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो यह केवल काम के प्रति उत्साह या जोश तक सीमित नहीं होता। समर्पण का अर्थ होता है अपने सपनों को अपनी प्राथमिकता बनाना, चाहे इसके लिए कितना भी समय, ऊर्जा और त्याग क्यों न करना पड़े। यह एक ऐसी मानसिकता है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। समर्पण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा करता है जो उसे निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल सफलता की ओर अग्रसर करने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का हिस्सा भी है जो व्यक्ति को सफलता तक पहुंचने के लिए आवश्यक मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। समर्पण वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी थमने नहीं देती और उसे अपनी राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। समर्पण केवल काम के प्रति निष्ठा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम के प्रति समर्पित होता है तो वह उसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करता है। उसका हर कार्य उसकी सोच, भावना और दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह गुण व्यक्ति को न केवल उसकी मौजूदा स्थिति में बेहतर बनाता है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की ओर भी अग्रसर करता है। समर्पण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को निरंतरता प्रदान करता है। जब हम किसी काम में समर्पित होते हैं तो हम उस काम में सुधार के लिए लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वह कोई कला हो, विज्ञान हो, खेल हो या व्यवसाय। हर क्षेत्र में समर्पण का महत्व